सॉल्व दिस क्वेश्चंस। क्या बोल रहे हो? आर.डी. शर्मा का है? ठीक है, देखो। क्वेश्चन नंबर 13। वन, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 are the roots of z raised to 5 is equal to 1। इसका कितने रूट्स होना चाहिए? दिस इज द फिफ्थ डिग्री क्वेश्चन, तो 5 रूट्स होना चाहिए। दीज आर द रूट्स। ओमेगा इज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, जो ऑलरेडी हमें पता है। देन प्रूव दैट ओमेगा माइनस अल्फा 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस अल्फा 1 इंटू ओमेगा माइनस अल्फा 2 अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस अल्फा 2, ओमेगा माइनस अल्फा 3 अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस अल्फा 3, ओमेगा माइनस अल्फा 4 अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस अल्फा। ओके। हम कभी बोलते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 हैज 2 रूट्स। क्या क्या होता है? 2 और 3 होता है, ठीक है ना? ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को हम कैसे लिखेंगे? विथ रेस्पेक्ट टू रूट के हिसाब से हम कैसे लिख पाएंगे? इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा, देन इसको हम कैसे लिखते हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को कैसे लिखते हैं? विथ रेस्पेक्ट टू अल्फा एंड बीटा में कैसे लिखते हैं? हम्म? कैसे लिखते हैं? माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है? ये एक्सप्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू अल्फा बीटा? आप लोग का क्वाड्रेटिक हो चुका है ना? If alpha beta are the roots of this equation ax square plus bx plus c equal to 0, then एक्सप्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स की जगह अल्फा बीटा। क्या कर रहे हो आप? इट इज a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। आप इसमें देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो? व्हाट द a द वन, दिस वन यू कैन राइट x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। चेक करो।
ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है ना। समझा। और ऐसे भी आप बोल सकते हो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। बी बाई ए क्या होता है? बी बाई ए किसका वैल्यू होता है? नो, अल्फा प्लस बीटा नहीं होता है, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। बी बाई ए होता है माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। सी बाई ए क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। देखो, व्हेन यू मल्टीप्लाई एक्स माइनस अल्फा विथ एक्स माइनस बीटा, आपको ये मिलता है। एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये मिलता है। तो इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0, then you can express your ax square plus bx plus c as a into x minus alpha into x minus beta. This is an important concept of quadratic. तो कोई भी पॉलिनोमियल के लिए ऐसा ही होगा। तो z टू दी पावर 5 इक्वल टू 1, तो z टू दी पावर 5 माइनस 1 का रूट्स, आपको 5 रूट्स मिला। 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, नॉट अल्फा स्क्वायर, 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4। तो z टू दी पावर 5 माइनस 1 को आप कैसे लिखोगे? z रेस टू 5 माइनस 1 को आप कैसे लिखोगे? हम्म, yes, you can write z minus 1, z minus first root into z minus second root into z minus third root। जितने रूट्स होगा ऐसे ही लिखा जाता है, z माइनस फोर्थ रूट, z माइनस फिफ्थ रूट। यू कैन राइट लाइक दिस। ठीक है। अब रिप्लेस, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अभी क्या करो, रिप्लेस z एज ओमेगा, z के जगह ओमेगा डालो, तो क्या होगा? ओमेगा रेज टू 5 माइनस 1 became ओमेगा माइनस 1 इंटू ओमेगा माइनस अल्फा 1 इंटू ओमेगा माइनस अल्फा 2 इंटू ओमेगा माइनस अल्फा 3 इंटू ओमेगा माइनस अल्फा 4। तो आपका जो क्वेश्चन दिया गया, चेक करो क्या दिया गया। ओमेगा माइनस अल्फा 1 इंटू ओमेगा माइनस अल्फा 2 इंटू ओमेगा माइनस अल्फा 3 इंटू ओमेगा माइनस अल्फा 4 कितना हो जाएगा?
ये आपका क्वेश्चन न्यूमरेटर, तो क्या होगा? ओमेगा पर 5 -1 अपॉन ओमेगा -1। ओमेगा पावर 5 -1 अपॉन ओमेगा -1, करेक्ट। सिमिलरली रिप्लेस जेड आज ओमेगा स्क्वायर, जेड की जगह ओमेगा स्क्वायर डाल दोगे तो क्या होगा? ये सब ओमेगा के जगह ओमेगा स्क्वायर रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा ओमेगा रेस टू 10 -1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर -1। ये सब नो, जेड की जगह ओमेगा डालेंगे तो क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर डालेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा रेस टू 10 -1 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर -1 इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस अल्फा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस अल्फा 2 and so on up to omega square minus alpha 4, करेक्ट। तो ये आपका डिनोमिनेटर, तो आंसर क्या हो जाएगा? ओमेगा पावर 10 -1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर -1। ओमेगा रेस टू 5 कितना होता है? ओमेगा स्क्वायर -1 अपॉन ओमेगा -1 और डिवाइडेड बाय ओमेगा पावर 10 कितना होता है? ओमेगा -1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा आपको क्या मिलेगा? ओमेगा स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर अपॉन ओमेगा -1 का होल स्क्वायर, करेक्ट। अच्छा, you know 1 plus omega square is equal to 0, okay। 1 प्लस ओमेगा, ये यहाँ पे चाहिए ओमेगा स्क्वायर -1, ठीक है। फिर स्क्वायर स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसका होल स्क्वायर कितना होगा? ओमेगा रेस टू 4 -2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ये होगा ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा, करेक्ट। ओमेगा पावर 4 कितना होता है? ओमेगा, तो ओमेगा +1 -2 ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर कितना होता है? नहीं, ओमेगा स्क्वायर आज इट इज रखो, ओमेगा स्क्वायर +1 -2 ओमेगा, ओमेगा प्लस 1 कितना होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर कितना हुआ? -3 ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर +1 होगा माइनस ओमेगा -2 ओमेगा, तो -3 ओमेगा, बचा कितना? ओमेगा। हो गया। यस। ये दो रिजल्ट को मैंने इधर यूज किया, ठीक है।
Done. चाहो तो आप एक नोट बना सकते हो। हम nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या मिला था? nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या मिला था? if 1 alpha 1 alpha 2 alpha 3 or up to alpha n minus 1 are the nth roots of unity, then z to the power minus 1 you can write z minus first root into z minus second root into z minus third root and so on up to z minus nth root। ऐसा आप लिख सकते हो। Then which one next? 1b 15 11 and 15। Prove that 1 plus sin theta plus I cos theta upon 1 plus sin theta minus I cos theta whole to the power n is equal to cos n pi by 2 minus n theta plus I sin n pi by 2 minus theta। Okay. Prove that 1 plus sin theta minus I cos theta plus upon 1 plus sin theta minus I cos theta whole to the power n with the cos n pi by 2 minus n theta hence deduce that 1 plus
sin pi by 5 whole to the power 5 plus I times of 1 plus sin pi by 5 minus I cos pi by 5 equal to 0. Okay. तो ये जो sin थीटा को चेंज करो cos 90 minus theta. Change your sin theta as cos 90 minus theta plus cos theta को चेंज कर दो sin 90 minus 2. Correct? Upon denominator like numerator and ये प्लस के जगह माइनस होगा. Equal to the power 5. Let us take pi by 2 minus theta 2 alpha. Pi by 2 minus theta 2 alpha. तो अभी क्वेश्चन क्या हो गया, न्यूमरेटर क्या हो गया, 1 plus cos 2 alpha plus I sin 2 alpha. 1 plus cos 2 theta क्या होता है, 1 plus cos 2 theta क्या होता है, देखो आप कोई भी चैप्टर करो आपका ट्रिको लगेगा ही लगेगा, विदाउट ट्रिको कुछ नहीं होने वाला. 1 plus cos 2 theta क्या होता है फॉर्मूला, हाँ कोई तो बताओ 1 plus cos 2 theta क्या होता है, किसी को भी पता नहीं, देन कैसे सॉल्व करोगे, वन प्लस कॉस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा स्क्वायर, ये क्या है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, Sir, 2 cos square theta. या
साइन टू थीटा का 2 sin A cos A. 2 sin थीटा cos थीटा। अभी आप कॉमन क्या ले सकते हो? Cos 2 theta. cos alpha you can take common, then you have cos alpha plus I sin alpha। तो ये जो पार्ट होगा मैंने इसको अल्फा मान के रखा है, ठीक है। तो ये आपको मिला 2 cos alpha होल इनटू cos alpha प्लस I sin alpha। डिनोमिनेटर होगा 2 cos alpha होल इनटू cos alpha माइनस I sin alpha। Am I correct? सिमिलर फॉर्मूला ना, होल टू द पावर 4। तो 2 cos alpha कैंसल्ड, cos theta plus I sin theta is equal to 1 upon what? cos alpha minus I sin alpha। cos theta माइनस I sin theta, और वाइस वर्सा। ये भी बताया था, प्लस के लिए माइनस होगा, माइनस के लिए प्लस होगा। इसका मतलब दिस बिकेम cos अल्फा प्लस I sin अल्फा का स्क्वायर होल टू दी पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसमें अभी cos अल्फा प्लस I sin अल्फा टू दी पावर 10 हो गया। तो डायरेक्टली पावर 10 के लिए आप क्या कर सकते हो? डायरेक्टली आप डिमोर्स यूज कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा? cos थीटा प्लस I sin थीटा टू दी पावर n क्या होता है? cos n theta plus minus I sin theta। cos n थीटा प्लस I sin n थीटा, तो ये हो जाएगा cos 10 अल्फा प्लस I sin 10 alpha। 10 अल्फा। अभी ये जब 2 अल्फा हुआ है तो 10 अल्फा कितना होगा? इसका 5 टाइम्स, है ना? इसका 5 टाइम्स होगा। दैट मीन्स cos ऑफ 5 पाई बाय 2 माइनस 5 थीटा प्लस I sin 5 पाई बाय 2 माइनस 5। अच्छा ये 5 नहीं था क्या? n था। तो सेकंड वाला आपका 5 नहीं, ठीक है। तो इसको और एक काम कर दो, ऐसे मत। अब इसमें पहले डिमोर्स यूज करो, देन दिस बिकेम cos 2 अल्फा प्लस I sin 2 अल्फा टू दी पावर n होगा। अभी 2 अल्फा की जगह आप पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख सकते हो प्लस I sin पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख सकते हो होल टू दी पावर n। 1 सेकेंड डिमोर्स यूज करोगे क्या हो जाएगा? cos n पाई बाय 2 माइनस n थीटा प्लस I sin n पाई बाय 2 माइनस n थीटा। Minus n theta. हो गया प्रूफ?
यस सर। ठीक है, अभी बोल रहा है कि इधर से ये प्रूव करो, तो मैं थीटा के जगह ये जो क्वेश्चन था ये ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है। ये ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है। नाउ रिप्लेस थीटा as pi by 5 and n as 5, तो क्या होगा आपका? ये क्या चेंज होगा? 1 प्लस sin pi by 5 साइन पाई बाई 5 प्लस आई कॉस पाई बाई 5 अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाई 5 माइनस आई कॉस पाई बाई 5 होल टू दी पावर 5 5 इज इक्वल टू कितना होगा? कॉस 5 पाई बाई 2 माइनस 5 pi 5 t एन, सॉरी एन पाई बाई 2। हाँ, एन की जगह 5 डालेंगे, थीटा की जगह 5 पाई, कितना मिला? वही 5 पाई बाई 2 है ना। सेल शिफ्ट पाई आएगा ना। एन की जगह, हाँ करेक्ट। अच्छा, ये कितना हो गया? 5 पाई बाई 2 माइनस पाई, मतलब 5 पाई माइनस 3 पाई, 2 पाई, सॉरी माइनस 2 पाई, 3 पाई बाई 2 होगा। cos 3 पाई बाई 2 कितना होता है? cos 3 पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है? cos 2, हाँ यस, 0 0। 3 पाई बाई 2 कहाँ पे होता है? इधर होता है ना। इधर cos क्या होता है? 0 sin क्या होता है? -1 -1। ठीक है, तो इसका मतलब आपको क्या मिला? ये पावर को सेपरेट कर दो, तो 1 प्लस साइन पाई बाई 5 प्लस आई कॉस पाई बाई 5 टू दी पावर 4 रेज़ टू 5 डिवाइडेड बाय माइनस आई कॉस पाई बाई 5 होल टू दी पावर 5 बिकेम माइनस आई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेफ्ट साइड को ले लो। है ना। अभी इसको इस साइड में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। यस सर। वही प्रूव करना था। Hence, deduce that ये आपका 0 होगा, वही प्रूव करना था इस यहाँ से। समझा ये कैसे हुआ?
1B में तो 15 क्वेश्चन नंबर 15 नहीं है ऐसा कुछ। सर उसने ऊपर क्वेश्चन 5 टाइप किया था। अच्छा, Z1, Z2, Z3 are the vertices of a triangle whose sides lengths are 3 to root 19. Prove that इसमें कोसाइन रूल लगेगा। थ्री टू रूट 19। बट आपको एंगल कहाँ से पता चलेगा अभी तो? नॉन एंगल होगा क्या इसमें? लेट मी चेक। 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना आ रहा है? 9 + 4 13 माइनस 19 माइनस 6 माइनस 8। ओके, ठीक है, डन। ये ट्रायंगल एबीसी कोसाइन फॉर्मूला होता है जो बाद में करेंगे। इफ एबीसी इज a triangle, by default BC side is small a, AC side small b, and AB side is the small c। मतलब B के अपोजिट में स्मॉल b, A के अपोजिट में स्मॉल a, लाइक दैट। इसको लिया जाता है एंगल A, एंगल B, एंगल C। नहीं, उसका अलग एक चैप्टर है, एसओटी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, उसमें रहता है। तो क से होता है, क से इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क से ए करेंगे तो माइनस में ए स्क्वायर होगा, बाकी दोनों प्लस में होगा। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ओके, लाइक कॉस बी क्या होगा? कॉस बी होगा आपका सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी निकालेंगे तो फिर बी अपोजिट में जाएगा। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, जो दोनों प्लस हो रहा है
जो दोनों प्लस हो रहा है वही दोनों डिवाइड हो रहा है, 2CA होगा। Like that, first C you can find out A square plus B square minus C square upon 12। यहाँ पे क्वेश्चन, एकेडमिक क्वेश्चन, AB equal to 3 given, AB is equal to 3, मतलब small c equal to 3, BC is equal to 2, और ये आपका √19 AC। देन प्रूव दैट ये आपका Z1 Z2 Z3 दिया गया, बट एक अभी नहीं होगा, मतलब ये इससे पहले इसका थ्योरी पार्ट अभी तक हुआ ही नहीं, बता देता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स पॉइंट Z1 and Z2। सपोज ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब नॉट कोऑर्डिनेट एक्सिस, कॉम्प्लेक्स प्लेन, इसके ऊपर हम दो पॉइंट ले रहे हैं Z1 और Z2, ये दोनों का डिस्टेंस मुझे चाहिए। Z1 को हम पॉइंट के हिसाब से क्या लिख सकते हैं? Let Z1 is equal to x1 plus iy1 and Z2 is the x2 plus iy2। by 2 तो पॉइंट क्या होगा Z1 का? x1, y1। by 1 x1, y1। Z2 क्या होगा? x2, y2 इनका डिस्टेंस क्या हो जाता है? AB डिस्टेंस क्या होता है पॉइंट के हिसाब से? √x2 minus x1 x1 minus x2 बोलो, नहीं तो x2 minus x1 बोलो, स्क्वायर प्लस y1 minus y2 square। प्लस नहीं माइनस, yes यही होता है। yes sir। व्हाट इज Z1 minus Z2? Z1 minus Z2 क्या होगा? x1 minus x2 plus प्लस y I इंटू y1 minus y2। तो ये इसका क्या होता है? अंडर रूट x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ये क्या होता है इसका? modulus। मॉडुलस। तो दिस वन यू कैन राइट मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, है ना? Z1 माइनस Z2 का मॉड क्या होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, इसका रूट ओवर। तो ये लिखो, नहीं तो Z2 माइनस Z1 का मॉडुलस। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स पॉइंट Z1 Z2 इज व्हाट? मॉड ऑफ mode of Z1 z माइनस minus Z2 और मॉड ऑफ Z2 माइनस, z1 ठीक है, इसको नोट कर लो। एक्चुअली ये जेई का क्वेश्चन अभी मतलब इसमें दे दिया, ये सब्जेक्टिव में।
ये लिख दिए डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स पॉइंट. In this triangle, just find out cos B. What is cos B? क्या होगा? ये दोनों स्क्वायर का सम, Yes, sir. मतलब एक होगा 4 प्लस 9 9, माइनस बी स्क्वायर 19. अपॉन 2ac. ए होगा 2, सी होगा 3. 3. ये 13 माइनस 19 माइनस 6 अपॉन 12 कितना हुआ? -1/2. -1/2. तो एंगल बी कितना होगा? एंगल बी कितना हो जाएगा? 120. 120 डिग्री होगा. 120. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. तो अभी यही फॉर्मूला में डाल रहा हूँ. तो माइनस कॉस बी के जगह -12 इज इक्वल टू सी स्क्वायर. क्या प्रूव करना था? Z1, Z2, Z3 at the vertices of a triangle whose sides lengths are AB equal to 3. तो Z1 minus Z2 क्या पूछ रहे हैं? Then prove that 4Z1 minus Z2 square Z3 minus Z2. ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू Z1 minus Z2 plus 3 into 2AB.
बट इसके साथ क्यों ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है? इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। इट इज मॉड जेड स्क्वायर। मॉड जेड स्क्वायर मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। व्हाट इज योर रियल पार्ट? 1। इमेजिनरी पार्ट क्या है? √3। √3। आई √3 नहीं है, तो √3 का स्क्वायर। दिस बिकेम 4। ठीक है, तो अच्छा, बट इसका हम मॉडुलस, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कितना होगा? 2। 2। तो एक 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैन आई राइट 8 इंटू -1/2 प्लस आई इंटू √3/2? यस सर। अदरवाइज आपका cos थीटा sin थीटा फॉर्मेट नहीं आया होगा। आपका हमेशा जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है उसको उसका मॉडुलस में मॉडुलस फॉर्मेट लाना पड़ेगा। इसका मॉडुलस को मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है। अब चेक करो, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिला, ये कौन सा क्वाड्रेंट में है? सेकेंड। सेकंड क्वाड्रेंट। आर्गुमेंट क्या होता है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? पाई माइनस थीटा। y माइनस थीटा। व्हाट इज योर थीटा? tan इनवर्स y बाई एक्स, बट नेगेटिव कंसीडर मत करना। y बाई एक्स का मॉड, तो y द √3/2, और आप इधर भी चेक कर सकते हो, और √3/-1/2 इसका मॉड, which is पाई माइनस tan इनवर्स √3। 2 कैंसिल हो गया। tan इनवर्स √3 कितना होता है? tan का कौन सा वैल्यू √3? π/3। π/3, 60 डिग्री। तो ये हो गया पाई माइनस π/3, दैट इज 2π/3। मिला सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल 120 डिग्री। तो ये हो यस। जाएगा आपका 8 इंटू cos 2π/3। 3 प्लस आई साइन। 2π/3। ये आपका होगा आर्गुमेंट, ये होगा आपका मॉडुलस। ठीक है, यस सर। ये होगा मॉड ऑफ जेड, ये होगा आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो ये प्रॉपर होना चाहिए। यहाँ पे कभी भी नेगेटिव नहीं रहता है। नेगेटिव आएगा तो फिर माइनस मल्टीप्लाई करके उसको बैलेंस करना है, क्योंकि एवरी जेड यू कैन राइट इट मॉडुलस इनटू cos थीटा प्लस आई sin थीटा। ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है बिकॉज ऑफ मॉडुलस, यस सर। तो ये कभी नेगेटिव नहीं होता। समझाइए। अभी जो क्वेश्चन दिया था वो
Where is that question? ये रोटेशन यूज हो रहा है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया नहीं, मैं ट्राई कर रहा हूँ दूसरे मतलब थोड़ा कोऑर्डिनेट यूज करके करने के लिए, ठीक है। लेट्स सी, हमें एंगल बी क्या मिला था, 120 डिग्री मिला था। आपका क्वेश्चन था ए बी इज इक्वल टू 3, ए बी मतलब स्मॉल सी, इट इज गिवन 3, एंड आपका बी सी इज इक्वल टू 2, बी सी मतलब स्मॉल है, इट इज गिवन 2, एंड ए सी इज द स्मॉल बी, इट इज गिवन √19। तो मैंने cos b यूज किया था, which is the a square plus c square minus b square upon 2ac। तो a square plus c square आपका 4 plus 9 minus 19 upon 2 into 2 into 3, which is minus half। That implies आपका एंगल b हुआ 120 डिग्री, ठीक है। अभी इसको मुझे ये प्रूव करना है, ट्रायंगल के बारे में और कुछ नहीं दिया गया, प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल 0। तो मैं थोड़ा पर्टिकुलर चीज ले रहा हूँ अर्गन प्लेन में, ठीक है। तो ट्रायंगल आपका कहीं पे भी होगा, इसका एंगल भी 120 डिग्री दे रहा है। मैं इधर बी को ले रहा हूँ, ओरिजिन पर बी को ले रहा हूँ, इधर ए ले रहा हूँ, रियल एक्सिस के ऊपर ए ले रहा हूँ, सी इधर ले रहा हूँ, and I'm taking C is here। तो बी को जब ओरिजिन रखा, ए का कोऑर्डिनेट कितना होगा? आप इंफॉर्मेशन देख के बताओ, ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3,0 3,0 नहीं, 3,0 नहीं, अच्छा सॉरी, हाँ, ए बी इक्वल टू 3, ओके करेक्ट, 3,0। तो Z1 को मैं क्या लिखूंगा? 3 ये Z2 को क्या लिखेंगे? 0 0। अब ये बोल रहा है कि बी एंगल 120 डिग्री, मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, बी एंगल, यहाँ पे एंगल 120 डिग्री दे रहा है, और बीसी डिस्टेंस आपको दे रहा है 2। तो सी का कोऑर्डिनेट कितना होगा? सी का कोऑर्डिनेट कितना होगा? ये डिस्टेंस दिया गया, ये इसका स्लोप दिया गया, तो सी का कोऑर्डिनेट कितना होगा? पोलर से मिलेगा सर। यूज पैरामेट्रिक फॉर्मेट, x is equal to x1 plus r cos theta, it is r, x1 is the 0,0, use Yes. x is equal to x1 plus r cos theta, कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, वो भी 2 डायमेंशन, ये भी 2 डायमेंशन।
तो x1 इज द 0, r कितना हुआ 2 2, cos थीटा कितना होगा 50 cos 120, cos ठीक है ना। तो yes 2 इंटू माइनस हाफ दैट इज -1, y क्या होगा y1 y1 प्लस sin r sin थीटा, y1 आपका अगेन 0, r2 sin 120 √3/2, तो ये हो गया √3। तो पॉइंट जो मिला, ये पॉइंट मिला -1, तो Z3 क्या होगा -1 plus I √3 करेक्ट। तो मुझे yes Z2 मिल गया। अभी मुझे ये प्रूव करना है। नाउ फाइंड आउट फॉर Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू Z1 माइनस Z2 इंटू Z3 माइनस Z2 प्लस आपका 9 इंटू Z3 माइनस Z2 स्क्वायर, ये निकालना है। व्हाट इज Z1 माइनस Z2 -3 Z1 माइनस Z2 3, 3 Z1 minus Z2 3. What is Z3 minus Z2? क्या होगा -1 प्लस -1 √3 है, करेक्ट, yes sir प्लस 9 इंटू Z3 minus Z2 इज द -1 प्लस √3 है, इसका स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 9 इंटू 4 36, ये प्लस 18 इंटू -1 प्लस √3 है प्लस 9 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर -√3, तो 1 माइनस √3 -2 होगा 2ab में कितना आ जाएगा -2√3, करेक्ट। yes sir 36 -18 -18 0 yes sir प्लस 36 -18 -18, इमेजिनरी पार्ट plus 18 √3I 18√3 आए, -18 √3I मिला। yes sir तो ये आपका प्रूफ है। बाकी वो सब हो गया। और किसी का 4th का रिजल्ट आया था कुछ, ½ -2 आए। ओके, इज इट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर? किसको मिला था? सुमित को। Is it x square minus y square?
Yes or no? If it is x square minus y square, then circle नहीं होगा. बाकी ये करेक्ट, ये चेक करना पड़ेगा. सॉल्व z स्क्वायर प्लस मॉड z इक्वल टू 0. z square plus mod z equal to 0. Let z is equal to x plus iy. तो z स्क्वायर क्या होगा? इसका स्क्वायर क्या हो यस जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x iy 2xy i प्लस मॉड z अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस y वाई स्क्वायर. स्क्वायर. ये 0 होना चाहिए. तो ये रियल, ये भी रियल, अलग कर दो. तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका रियल पार्ट. एंड आपका इमेजिनरी पार्ट इज द 2xy into I equal to 0. 0 means 0 plus I into 0. अब यस क्या होगा? रियल रियल के साथ इक्वेट होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वेट. implies 2xy equal to 0 and x square minus y square plus under root x square minus y स्क्वायर इक्वल plus 0. y square equal to 0. ये जब 0 होता है, इधर x इक्वल 0 होगा और y इक्वल 0 होगा. यस सर. केस 1, if x इक्वल टू 0, x जब 0 होगा, अब इसमें यूज करो, क्योंकि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, एंड ये दोनों होना चाहिए. तो x जब 0 होगा तो आपको क्या मिलेगा? माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. ठीक है. यस सर. इसमें क्या आ जाएगा? एक्चुअली दिस इज मॉड y. यस सर. मॉड y इज इक्वल टू y वाई स्क्वायर. स्क्वायर. तो प्लस माइनस में तो नहीं हो पाएगा ये चीज, मतलब अदर देन कुछ भी रखेंगे. तो एक होता है कि एक मिनट, स्क्वायर कर दो. स्क्वायर करेंगे, दोनों पॉजिटिव है तो स्क्वायर यू कैन मेक स्क्वायर कर सकते हो. तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई रेज टू 4. 4. तो वाई स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. देन वाई 0 होगा और y प्लस माइनस 1 होगा. तो व्हेन x इक्वल 0, y का वैल्यू 0 हो रहा है, नहीं तो 1 हो रहा है, नहीं तो माइनस 1 हो रहा है. ठीक है. यस सर. दैट इंप्लाइज z क्या हो जाएगा? आपको 3 पॉइंट्स मिला. x0 y0, x0 y1, x0 y माइनस 1. तो 0, तो ये z क्या हो जाएगा? 0 होगा, 1 प्लस आई बाई i इंटू 1, आई. ये होगा माइनस 1. माइनस आई. केस 2, ये आपको मिला है. 3 सोल्यूशन मिल चुका है. इफ y इक्वल टू 0, y को जब 0 रखोगे और इसमें डालोगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0. यस दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस मॉड x इक्वल 0. एक्स स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है, पॉजिटिव वैल्यू. मॉड x भी ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है. यस सर. तो कब सेटिस्फाई होगा? LHS कब इक्वल टू RHS होगा?
क्योंकि दोनों का वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू और 0 हो सकता है। तो when LHS equal to RHS, if you take any one is the strictly greater than 0, दूसरा क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, Yes, sir. so that 0 you'll get। तो LHS is equal to RHS कब होगा, only when x 0। Equal 0. x जब 0 होगा, दोनों 0 देके आपका LHS equal to RHS होगा। सपोज x स्क्वायर को मैं 1 ले रहा हूं, ये भी 1 हो जाना चाहिए ना, तो कभी आपको 0 नहीं मिलेगा। Yes, sir. तो दैट मीन्स इसमें क्या सोल्यूशन मिला, x 0 y 0 जो ऑलरेडी है, है। तो इसको और 2 बार काउंट नहीं करेंगे, तो बस इतना ही सोल्यूशन मिला है, एक 0, एक आयोटा, एक माइनस आयोटा। दैट्स इट, दिस इज द करेक्ट। समझा कैसे हो रहा है? Yes, sir. बाकी यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस 1। रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस 1। लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो जेड प्लस 1 कितना होगा, X plus 1 plus IY. तो जेड स्क्वायर कितना होगा, X square minus Y square plus 2X YI. तो रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर कितना हो रहा है, X square minus Y square. इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस 1 कितना हो रहा है, X plus 1. ओके। तो Yes. लोकस आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये बाद में पता चलेगा क्या आ रहा है, ये हाइपरबोला देगा, ओके। बट फिलहाल आप दिस इज द करेक्ट वन, बट सर्कल नॉट ए सर्कल। बाकी आप जो रेस्ट तीनों बचा है ना, 1 4 और 5, थोड़ा ट्राई कीजिए, हो जाएगा। अभी जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई लेके कीजिए, ओके। एंड कभी भी आर्गुमेंट क्वेश्चन आता है, यूज योर एक्सपोनेंशियल और पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में तो आर्गुमेंट फॉर्मेट में आप थीटा यूज करो, दैट इज द बेस्ट वन, Okay, sir. ओके। नेक्स्ट टाइम विल डिस्कस। Yes, sir. चलो, थैंक यू Thank you, sir. एंड बाय। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. कैन आई स्टॉप नाउ? Yes.